जी हाँ दोस्तों, तो लालू के खास दिन पे फुल फॉर्म में दिखे तेजस्वी। बीजेपी सम्राट को कायदे से धो डाला। तो क्या लालू से मिलने नीतीश भी आए? सम्राट लालू लालू करते भागे दिल्ली। तो क्या हो रहा है कोई खेला? दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि लालू यादव के खास दिन पर तेजस्वी यादव अचानक फुल फॉर्म में दिखाई दिए और एक के बाद एक ऐसे तीर चलाए कि सम्राट सरकार से लेकर पूरी एनडीए जवाब देना मुश्किल पड़ गया। दोस्तों, तो राबड़ी आवास में जन्मदिन का जश्न चल रहा था। नेता जुट रहे थे, बधाइयों का दौर था। लेकिन इसी बीच तेजस्वी यादव ने माइक संभाला और फिर जो कुछ कहा उसने बिहार की राजनीति का तापमान कई डिग्री बढ़ा दिया। यानी लालू के खास दिन फुल फॉर्म में दिखे तेजस्वी। तो क्या लालू से मिलने नीतीश भी आए? और नहीं आए तो या कुछ कहा नहीं, इसके पीछे की क्या रही बड़ी वजह? और कैसे सम्राट लालू लालू करते भागे दिल्ली, सब कुछ आपको बताते हैं। लास्ट तक बने रहिए। द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं यासूब रजा। पहले तो आप ये वीडियो देखिए जरा। अरे लालू कुछ किया या नहीं किया? लालू ने गरीबों और पिछड़े वर्गों को मानसिक गुलामी से आजाद किया लालू ने। ये हमारा जब मानसिक गुलामी से आजाद हो जाता है तो आर्थिक आजादी खुद मिल जाता है। याद करना बच्चे, नौजवान लड़कों, अपने पिताजी से, चचा जी से पूछना, जब तुम्हारे पिताजी जाते थे पटना बस में बैठ के या रेल में चढ़ के, मोकामा से होकर जाते थे, सीट पर अगर बैठे हो कान पकड़ के तो दोस्तों, देखा आपने। वैसे जब भी मैं देखता हूं कि देश की राजनीति में नेताओं को सरकार के आगे ऐसे नतमस्तक होते हुए, तब तक मुझे सत्ता की आंखों में आंखें डालकर जनता की आवाज बुलंद करने वाले लालू प्रसाद यादव ही नजर आते हैं। आप पिछले 2-3-4 दिनों की घटनाक्रम देखिए और बीते कई महीनों का हाल देखिए। नेताओं की स्थिति क्या है? भरोसे के नाम का तो कुछ रह ही नहीं गया और देश के लगभग नेता या तो डर जाते हैं सत्ता के आगे, नतमस्तक हो जाते हैं। सत्ता ने उन्हें डराकर अपने पाले में कर ही लेने वाला वो खेल चल ही जाता है। लेकिन लालू प्रसाद यादव न डरे न झुके। उम्र के आखिरी पड़ाव में भी जब तक सक्रिय राजनीति में रहे, दहाड़ते रहे। अभी आपने देखा। खैर दोस्तों, बिहार की राजनीति में इन दिनों नेताओं की डिग्रियों को लेकर लगातार विवाद चल रहा है। ताजा मामला निशांत कुमार का आपने देखा था। जेडीयू नेता इधर विजेंद्र यादव के तेजस्वी यादव 9वीं फेल वाले बयान पर तेजस्वी यादव ने कायदे से कि अपना दिखाई नहीं देता, अपनों में आंखें अंधी हो जाती हैं। लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर राबड़ी आवास में आयोजित भोज के दौरान तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अपनी शैक्षणिक योग्यता हमने कभी नहीं छुपाई, जो हैं वो हैं, कभी परहेज नहीं किया। लेकिन इसके विपरीत उन्होंने एनडीए नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री उनकी डिग्री मांगिए जाके, किसने देखा है क्या है क्या नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री, उनकी डिग्री पर कौन बात करेगा, अफिडेविट वाले। तेजस्वी ने कहा कि मौजूदा शिक्षा मंत्री अब मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार भी, उन्हें भी इंजीनियर लोग बना देंगे। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने जेडीयू नेता निशांत कुमार को लेकर एनडीए पर जमकर चुटकी। उन्होंने कहा कि अब निशांत को शिक्षा मंत्री इंजीनियर बनाएंगे। तेजस्वी ने आगे कहा कि उन्हें वर्तमान शिक्षा मंत्री का पूरा भरोसा है कि जिस तरह एक मंत्री प्रोफेसर बन गए, ठीक उसी तरह वो मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार को भी इंजीनियर बना देंगे। ऐसे ना तो वैसे। डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव के बयान पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने अपनी डिग्री का बचाव किया, विपक्षी नेताओं को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की डिग्री के बारे में स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि देश के प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर वर्षों से लगातार गंभीर सवाल उठ रहे हैं, उस पर कोई क्यों नहीं बात करता, हम ही दिखाई दे रहे हैं 9वीं फेल। दोस्तों, राबड़ी आवास पर लालू यादव के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार की विफलताओं की एक लंबी फहरिस्त जो है सामने रखी है। तेजस्वी ने बिहार में वर्तमान समय में बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य पूरी तरह से
कहा कि चरम पर पहुंच चुके हैं। स्थिति, राज्य के पास सैलरी और पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, लोन पे लोन लिए जा रही है बिहार सरकार, राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, अपराधी पूरी तरह बेलगाम होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, सरकार के खजाने में कुछ नहीं बचा है। और साथ ही ऋषि श्री मामले में कई ऐसे घोटाले, बड़े अधिकारियों को बचाने का प्रयास भी चल रहा है। जनता का ध्यान खास मुद्दों से भटकाने के लिए बंगला सुरक्षा के नाम पर लगातार राजनीति को हवा दी जा रही है। लेकिन लोग तो सब जान रहा है कि हाल क्या है, स्थिति क्या है भाजपा की। दोस्तों, तेजस्वी ने एनडीए सरकार पर चौतरफा हमला करते हुए कहा कि सरकार बुनियादी मुद्दों पर जवाब देने से लगातार बच रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि डबल इंजन की सरकार में गरीब और अधिक गरीब होते जा रहा है, जबकि अमीर और अमीर होते जा रहा है। तेजस्वी ने कहा कि एनडीए सरकार सिर्फ और सिर्फ प्रचार प्रसार, विज्ञापनों और बयानों के जरिए जनता को ठगने और गुमराह करने का काम कर रही है। हमने पहले भी कहा था कि सम्राट चौधरी जी कि बिहार सरकार का खजाना खाली है, कोई काम नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार हो रहा है, ऋषु जैसे मामले सामने आ रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सत्ता में बैठे लोग उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, डेली हत्या, लूट, अपहरण और अपराधी जो है बेलगाम हो रखे हैं, नीट जैसे मामले, परीक्षाएं जो हैं, पेपर लीक हो रहा है, माताओं बहनों को अब तक 2 करोड़ रुपए का जो वादा किया था वो नहीं दिया गया, पेंशन लोगों का बंद है, विधायकों को, मंत्रियों को तनख्वाह नहीं मिल रहा है, कोई काम नहीं है। इसलिए ध्यान भटकाने के लिए जो आप कह सकते हैं कि जो राजनीति जो है सम्राट चौधरी जी की, ध्यान भटकाने के लिए इतनी सोच है कि सुरक्षा ले लो, उस पर चर्चा कराओ। राबड़ी देवी जी के स्टेटस में 2005 के बाद से अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो अचानक से 10 नंबर ही बंगला क्यों? जो हमें जो बंगला अलॉट किया गया वही क्यों नहीं अलॉट कर दिया गया मंत्रियों को? तो ये केवल न्यूज़ मीडिया में मैनेजमेंट बनाने के लिए, क्योंकि इनकी सरकार के पास पैसा नहीं है और ना इनमें विल पावर है कोई काम करने की। सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है। इधर दोस्तों, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का जो रिश्ता, भाई साहब, स्थिति आप देखेंगे नीतीश कुमार की। एक ही आंदोलन से निकले 2 नेता, जेपी आंदोलन से, बड़े अच्छे दोनों मित्र रहे, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है, राजनीतिक मतभेद अपनी जगह, लेकिन नीतीश कुमार के, क्योंकि उन्होंने महत्वाकांक्षा, मुझे दिल्ली के सदन में जाना है, एक शब्द लालू प्रसाद यादव के लिए निकला नहीं, यानी इतना बीजेपी का डर। अच्छा, नीतीश कुमार अगर लिख देते तो हो ही क्या जाता, तो डर देखिए बीजेपी। अच्छा, दूसरी तरफ सम्राट चौधरी कह रहे हैं, ट्वीट करते हुए, स्पेशल लालू प्रसाद यादव के लिए सम्राट चौधरी ट्वीट कर रहे हैं, और ट्वीट करते ही दिल्ली निकल आए। वैसे सम्राट चौधरी ने लिखा, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, प्रभु से आपके स्वस्थ, दीर्घ एवं यशस्वी जीवन की मंगल कामनाएं करता हूं। अब बताइए, यानी नीतीश कुमार को किस तरह फंसा दिया गया है। अपने मन से, अपनी आजादी से कुछ कर और कह भी नहीं सकते, और भाजपा वाला कह सकता है। नीतीश कुमार क्या अपने साथी को 4 लाइन नहीं लिख सकते? और नहीं लिख सकते तो साफ ये समझ आ रहा है फिलहाल उनकी हैसियत क्या बची है। और लिख देंगे तो बीजेपी कैसे उन पर चढ़ जाएगी। क्या से क्या हो गए साहब देखते देखते, और अच्छे अच्छे नेता दब गए, खत्म कर दिए गए, दबा दिए गए। हाल की स्थिति देखिए आप, ममता बनर्जी की पार्टी, इसके अलावा भी बहुत सारे, बिहारी का उदाहरण ले लीजिए, आरएलएम का क्या हाल है। नीतीश कुमार का भी वही हाल है अभी फिलहाल, कह सकते हैं आप। अगर कुछ बोलेंगे तो बीजेपी खड़ी है सामने, सब कुछ मिसमार कर देगी। और दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव, सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले, इस विचारधारा के आगे कभी झुके नहीं, और नतीजा बहुत सारे ऐसे आरोपों में उनका फंसना, जो कि लगातार वो खुद कटाक्ष करते रहे कि ये सिर्फ
फंसाने की कोशिश है। खैर, बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम पर राय आपकी जो भी हो दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आप लास्ट तक बने रहें।